अपने बच्चों की सफलता का नेतृत्व स्वयं करें। आजकल सभी जगह बाल अपराध और युवा समस्याओं की काफी चर्चा है। मैं आपको ऐसा बाल अपराधी की कथा बताता हूँ जो अपराध से सद्वृत्ति की ओर ले जाया गया। मैं स्वयं बाल अपराधी था। मेरे पिता धार्मिक वृत्ति के व्यक्ति थे। हम 2 भाई थे जिनमें मैं बड़ा था। मेरी माँ को गुजरे भी कई वर्ष हो चुके थे। मैं अपनी मनमर्जी का मालिक था। मुझे सुधारने का प्रत्येक प्रयास पिताजी के लिए नाकाम सिद्ध हुआ। मुझे पिस्तौलें अच्छी लगती हैं। वर्जीनिया के दक्षिण पश्चिम के इलाके में पहाड़ों से घिरे मैदानों में मेरा घर था। पेड़ की खोखल में मैं पिस्तौल छिपा देता। आस पड़ोस की शिकायतों का ध्यान रखते हुए मेरे पिताजी उन पिस्तौलों को खोज नष्ट भी कर देते थे। मुझे पहाड़ी संगीत पसंद था और मैं छुपकर बैंजो बजाता था। मेरे पिता की धार्मिक प्रवृत्ति इसका भी विरोध करती थी। उन्होंने एक दिन बैंजो भी ढूंढ निकाला और हथौड़े से तोड़ दिया। नृत्य पर भी सख्त पाबंदी थी, किंतु मैं किसी तरह घोड़ा उधार लेता और गांव में चल रहे नृत्यों को देखने पहुंच जाता। इसका नाम यह हुआ कि लकड़ी के गोदाम में मैं अक्सर आता और बुरा समय देखता। इस तरह के व्यवहार के बाद मैं और दृढ़ता से घर के नियम तोड़ने लगा। मैं समझ के नियमों के विरुद्ध विद्रोही बनने की राह पर चल पड़ा था। मैं अपराधी ही बन जाता यदि मेरे पिताजी दूसरे विवाह का उचित निर्णय नहीं लेते। मेरी सौतेली माँ अत्यंत शानदार, दयालु और समझदार महिला थी। वे मेरे लिए नया बैंजो लाई और मुझे ठीक से बजाना भी सिखाया। यही नहीं, वह 2 उच्च गुणवत्ता की पिस्तौलें भी लाई, एक मेरे लिए और एक खुद के लिए। हमने बहुत सा समय साथ में खुशी से बिताया। जब उन्होंने मुझे पड़ोस की मुर्गी गायों पर पिस्तौल चलाने के बजाय निर्जीव वस्तुओं पर पिस्तौल चलाने का मार्गदर्शन किया। उन्होंने मेरा प्यार और विश्वास जीत लिया था, क्योंकि वे मुझे सारे कार्य करने देती थी जिन्हें मेरी रुचि थी। इसके बाद उन्होंने मेरी ऊर्जा को सकारात्मक उद्देश्यों की ओर प्रस्त किया। उन्होंने किसी से पुराना टाइपराइटर खरीदा और मुझे उसके माध्यम से अपने विचार कागजों पर लिखने की सलाह दी। परिणामत मुझे स्ट्रिंग अखबार के पहाड़ी संवाददाता के रूप में नौकरी मिल गई। आज जब मैं जीवन में पीछे मुड़कर देखता हूँ और इस निर्णायक क्षण के बारे में सोचता हूँ तो उस महान स्त्री के प्रति कृतज्ञ हो उठता हूँ। इसी अनुभव के कारण जब भी बाल अपराध की बात या चर्चा होती है तो मैं अनायास ही उस बाल अपराधी की तरफ प्रवृत्त हो जाता हूँ। हालांकि हर एक बाल अपराध के मूल्य में एक ही कारण नहीं होता। कई घटनाओं का कारण अत्यंत कठिन नियम और अनुशासन का पालन करने का दबाव ही होता है। मुझे इस बात का दुख होता है कि कई माता पिता इस बात को समझने में अक्षम होते हैं कि अधिक अनुशासन की अपेक्षाएं रखकर वे युवाओं की ऊर्जा को गलत शिक्षा दिखा देते हैं, जबकि उस ऊर्जा का सकारात्मक प्रयोग किया जा सकता है जो उन्हें सफल बनाए। निरुत्साही व आलसी व्यक्ति जिसमें जोखिम लेने का जज्बा ना हो कभी भी सफल व महान नहीं बन सकता। हमारे इतिहास के अधिकतर सफल पुरुष व नारी वे ही रहे हैं जो असल में लोगों की परेशानियां बढ़ाते थे, जो स्वेच्छा से जीवन जीने में विश्वास रखते थे और समाज की घिसी पिटी परंपराओं का विरोध करने का दम रखते थे तथा अपने साथियों को आलस्य और अज्ञान से जागाने हेतु कटु शब्द बोलने में भी नहीं झिझके। अगर आपका बच्चा इतना साहसी है तो खुश हो जाइए। उसके इस प्रभावी व्यक्तित्व को निखार कर सफल होने में मदद कीजिए। खतरा मोल लेने की उसकी इस आदत की सराहना कीजिए। गलतियों से सीखने में उसकी मदद कीजिए। गलत रास्ता अपनाने पर रोकिए और मार्गदर्शन कीजिए। और सबसे ज्यादा निंदा के स्थान पर उसकी प्रशंसा कीजिए, क्योंकि यह मनुष्य स्वभाव है कि आप जैसी ख्याति मनुष्य को देंगे वह उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करता है।